Hello students, today we are going to discuss chapter 14 Water Class 6 Science। अब सपोज करिए बेटा कि किसी कारण से आपकी फैमिली को पूरे एक वीक के लिए अगर एक ही बकेट पानी की मिले तो क्या हम अच्छे से सब अपना काम कर पाएंगे? नो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। खाना बनाना, यूटेंसिल्स बर्तन वॉश करना, कपड़े धोना, नहाना, ये सब काम करना एक बाल्टी पानी में इम्पॉसिबल इस तरीके से हमें लगेगा कि हम कैसे करेंगे। पीने के अलावा बहुत सारे कामों में पानी हमारे काम आता है। फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, इसमें देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना पानी हम यूज़ करते हैं। हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं कि पीने में अप्रोक्सीमेट कितना पानी हमने यूज़ किया, ब्रशिंग में, नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, टॉयलेट्स में कितना यूज़ हुआ, फ्लोर की क्लीनिंग में, पोछा वगैरह लगाने में, या फिर गार्डनिंग, पौधों में पानी देने में, गाड़ी वगैरह वॉश करने में। तो इस तरीके से हम अपना टेबुलर फॉर्म में इसको बना सकते हैं और कितना पानी टोटल एक दिन में हमारी फैमिली ने यूज़ किया उसको हम नोट कर सकते हैं। इससे हमें एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा और इसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक दिन का निकालने के बाद कि एक महीने में, एक साल में हमारी फैमिली ने कितना पानी यूज़ किया। और जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितना अमाउंट पानी यूज़ करते हैं। अब हम सोचते हैं कि क्या सभी जगह सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में पानी मिलता है? नो, किसी जगह कम और किसी जगह ज़्यादा। पानी की बहुत सारी यूज़ हैं। जो भी हमें फूड ग्रेन मिलता है वो भी हमें कहाँ से मिला बेटा? फील्ड से, प्लांट से। और प्लांट्स ने क्या यूज़ किया? पानी। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी बहुत सारी जो चीज़ें बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ भी पानी का काफ़ी यूज़ करते हैं। पेपर बनता है, पेपर बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? पानी। एक पेज बनाने के लिए हमें 2 ग्लास पानी चाहिए। इसलिए बेटा हमें पेपर टीयरिंग अननेसेसरी बिल्कुल नहीं करनी है, पेपर वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, पानी हमें कहाँ से मिला? पानी हमें मिलता है बेटा, हम पानी कहाँ से ले लेते हैं? नदी, नहर, तालाब, कुएँ से, हैंडपम्प से। और कई लोग कह देते हैं कि पानी जो है वो हमें कहाँ से मिला? हमारी टैप से, नल से पानी मिला। लेकिन वो टैप वाटर आया कहाँ से? अल्टीमेटली लिया तो वो कहाँ से गया है? लेक, झील से, नदी से या कुएं से, और फिर पाइप्स के नेटवर्क्स के थ्रू ये हमारे घर में सप्लाई हो जाता है। हम में से सभी अपने अपने घरों में जो पानी आता है वो अलग अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन सोर्स तो सभी का सेम ही है। सभी को पानी कहाँ से मिला बेटा? पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल्स। पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि बकेट जो है टैप के नीचे लगी हुई है, उसमें हमें पानी मिल रहा है। और रिवर, लेक के पास आपको दिख रहा है कि पंप मोटर वगैरह लगी हुई है, उससे पूरी कॉलोनी में, सोसाइटी में और घरों में पानी की सप्लाई हो रही है। अब जो है पानी, अगर हम इमेजिन करके देखें कि ये पानी अगर हमें टैप में अवेलेबल ना हो और हमें पानी बहुत दूर से खुद जाकर लाना पड़े, तब भी क्या हम उतना ही पानी कंज्यूम करेंगे जितना हमने टेबल 14.1 में किया था? ऑब्वियसली जब पानी की शॉर्टेज होती है तब कंपैरिजन में पानी का यूज़ भी कम हो जाता है, वेस्टेज भी थोड़ी सी कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। हम उसको सोच समझकर बड़ा ध्यान से यूज़ करते हैं। तो बेटा हमने पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, केयरफुली यूज़ करना है ताकि सभी को मिले। अब हम बात कर रहे थे कि जो टैप में पानी आया वो पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल इनसे आया, लेकिन ये पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल इनमें पानी कहाँ से आया? हमारी जो अर्थ है उसकी 2/3 सरफेस पर क्या है बेटा? पानी है। 2/3 हिस्से जो है हमारी पृथ्वी का उस पर पानी है। और सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस इन द ओशियंस एंड सीज, समुद्रों में और महासागरों में है। और इनका पानी जो है वो साल्टी है, नमकीन है, बिकॉज इट हैज़ मैनी साल्ट्स डिज़ोल्व इन इट। इसलिए इसको हम पीने में, घरेलू कामकाज में, खेती में, इंडस्ट्रीज़ में काम में नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओशन और सी वाटर जो है हमारे लिए यूज़लेस है। यूज़लेस बिल्कुल नहीं है। इसमें साल्ट है, नमकीन है, खारा है। हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन वाटर साइकिल में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं।
और जो पानी की सप्लाई है वो हमारी ओशियंस पर भी डिपेंड करती है। देखिए कैसे, वाटर साइकिल के बारे में अब हम पढ़ेंगे बेटा। अब देखिए, क्लॉथ्स ड्राइंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन, कपड़े सूख रहे हैं। हमें पता है फर्श पर पानी गिर गया, कुछ टाइम के बाद सूख जाता है। इसी तरह वेट क्लॉथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, वो सूख जाते हैं रोड्स पर, छत पर, और कहीं पर भी पानी जो है बारिश के बाद हम देखते हैं कि पानी कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ये पानी कहाँ जाता है? अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, 5th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, इस चैप्टर में भी हम फिर से पढ़ेंगे कि जो सी वाटर है उसमें साल्ट है, पानी की इवेपोरेशन होती रहती है सन की हीट की वजह से, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और साल्ट बच जाता है। इसका मतलब जो वाटर वेपर गए हवा में, एयर में, उसमें क्या है, साल्ट नहीं है, ओनली वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर हैं ये एयर का ही पार्ट बन जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। अब ये कपड़ों से जो पानी उड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वी कैन नॉट सी। ये आपको शो ऑफ करने के लिए दिखाया गया है, लेकिन जनरली क्या हम देख पाते हैं, हमें नहीं दिखाई देता कि पानी ऐसे उड़ रहा है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और वाटर वेपर में पानी हर एक जगह से कन्वर्ट होता है, खेतों से, सड़कों से, छत से, कोई भी ओपन लैंड एरियाज़ है सभी से होता है। और इसी तरीके से ही सी वाटर से हमें साल्ट भी मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब ये जो इवेपोरेशन हुई इसके लिए हीट कहाँ से मिली? इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं बेटा कि हमने क्या करना है, 2 प्लेट्स लेनी है, सेम साइज़ की लेनी है। एक प्लेट को धूप में रखना है और दूसरी को छाया में, और दोनों में इक्वल अमाउंट पानी डालना है प्लेट्स में। हम बोतल की कैप भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्लेट्स को हमने 15 मिनट के बाद ऑब्ज़र्व करना है। पानी हमें क्या मिलेगा बेटा, क्या पानी उसमें मिलेगा? और दोनों में से किस में पानी सबसे पहले डिसअपियर होगा बेटा? जो कि धूप में हमने रखा है, क्योंकि धूप में सन की हीट ज़्यादा मिल रही है। ओपन एरिया में जो फील्ड है और दूसरे एरियाज़ हैं उन्हें भी सनलाइट मिलती है, और इसकी वजह से वाटर जो है कंटिन्यूसली वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, और जो साल्ट है वो वहीं रह जाता है। दूसरी प्लेट जो हमने शेड में रखी है, छाया में रखी है, उसका भी पानी जो है डिसअपियर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन सबसे पहले पानी किसका डिसअपियर हुआ? पानी किस प्लेट का गायब हुआ बेटा? जो कि हमने धूप में रखी थी। लेकिन छाया में जो रखी है कुछ टाइम के बाद उसका भी पानी उड़ जाता है, क्योंकि सन की हीट की वजह से जो आसपास की हवा है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जो है पानी को इवेपोरेशन में हेल्प करती है, जो पानी हमने छाया में रखा है। तो इसीलिए जो सभी ओपन सरफेसेस हैं, नदी, नहर, तालाब, चाहे छत है हमारे घर की, सभी जगह से पानी की इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। हम अगर छत पर एक बाल्टी भरकर पानी रख दें तो हमें पता नहीं लगेगा, इसीलिए हमने 2 प्लेट्स ली, ओपन सरफेस हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया और हमें पानी ईज़िली दिख भी जाता है। कपड़े भी हम धूप में सुखाते हैं, सूख जाते हैं। और सन की हीट में, तेज़ धूप में इवेपोरेशन जो है वो तेज़ होता है। हम सभी को पता है कि गर्मी में कपड़े, हमारे गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दी में गीले कपड़े सूखने में ज़्यादा समय लगता है। गर्म करने से भी इवेपोरेशन तेज़ हो जाती है। जैसे मान लिया घर पर मम्मा कुछ पानी गर्म कर रही है, आपने बुला लिया और मम्मा आपके पास आ गई और जाकर देखती हैं तो कहती हैं ओहो पानी, हम अपनी लोकल डायलेक्ट में कह देते हैं कि पानी जो है जल गया है, लेकिन वो पानी का क्या हो जाता है, हीट की वजह से इवेपोरेशन हो जाता है, और हीटिंग करने से इवेपोरेशन और तेज़ हो जाती है। नाउ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। बेटा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, चैप्टर 7 में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो है अपना लीव्स खाना प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जितना पानी यूज़ किया, जो बचा हुआ पानी है वो वाटर वेपर बनकर कहाँ चला जाता है, एयर में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब वाटर वेपर एयर में किन प्रोसेस से एंटर होते हैं, बाय द 2 प्रोसेसेस, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। लेकिन क्या ये पानी हमेशा के लिए उड़ गया? नहीं, ये वापस आता है थ्रू वाटर साइकिल। अब ट्रांसपीरेशन के बारे में देखिए, 1 किलो गेहूँ जो हमें मिलेंगे बेटा, उसके लिए जितने प्लांट्स हमें चाहिए, जितने प्लांट से हमें 1 किलो गेहूँ मिलेंगे, वो प्लांट्स 25 लार्ज साइज बकेट्स 500 लीटर पानी को इवेपोरेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, प्लांट्स हमारी
ट्रांसपीरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। उससे हमारा इन्वायरमेंट और जो प्लांट्स हैं उन्हें कूलिंग मिलती है, और वाटर साइकिल में भी ट्रांसपीरेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि हमने एक गिलास, आधा गिलास जो है पानी से भर लेना है, बाहर से उसको बिल्कुल ड्राई कर देना है, वाइप ऑफ कर देना है। अब हमने इस गिलास में थोड़ी सी आइस डाल देनी है, बर्फ़ डाल देनी है, और 1-2 मिनट के लिए वेट करना है। अब बाहर हमें क्या दिखता है बेटा, गिलास के बाहर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि जो ग्लास सरफेस है वो कैसा है बेटा, वो ठंडा हो गया है बर्फ़ डालने से, आसपास की हवा भी ठंडी हो गई है, और जो हवा में वाटर वेपर थे वो कंडेंस हो गए कहाँ पर, ग्लास सरफेस पर, एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और हम सभी को पता है गर्मी में हम रेफ्रिजरेटर से, बोतल से पानी निकाल कर ग्लास में डालते हैं, तो ग्लास पर बाहर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन द ग्लास सरफेस। सर्दियों में हमें बेटा कई बार दिखता भी है, सर्दियों में सुबह सुबह हमें ओस दिखाई देती है घास पर, पत्तियों पर, या फिर हमारी जो आयरन ग्रिल्स हैं, आयरन गेट हैं, जो भी मेटलिक सरफेस है, आपको लगेगा कि भी स्कूल के लिए साइकिल आप तैयार कर रहे हैं, आपको वाइप ऑफ करना पड़ता है, साइकिल का हैंडल बार जो है वो गीला है, तो ये सब किसकी वजह से है बेटा, कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम जो है सराउंडिंग में एयर कैसी हो गई बेटा, कूल हो गई, और जो भी मेटल सरफेस है वहाँ पर कंडेंसेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। गर्मी में ऐसा नहीं होता। अब है बेटा क्लाउड्स के बारे में। अब देखिए हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन से वाटर वेपर जो है वो एयर में चले गए। तो कंडेंसेशन जो है वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना हम अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों की तरफ चलते हैं, पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं, उतना ही मौसम ठंडा होता जाता है। हवा जितना ऊंचा जाएगी उतना ठंडी होती जाती है, और एक सफिशिएंट हाइट पर जाकर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वाटर वेपर जो हैं इसमें वो कंडेंस हो जाते हैं और छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। और यही टीनी ड्रॉपलेट, छोटी छोटी पानी की बूंदें हमें हवा में तैरती हुई दिखती हैं और बादलों के जैसे दिखाई देती हैं। और कई बार ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, कई वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर बड़े साइज़ की ड्रॉप बना लेती हैं, और ये इतना हैवी हो जाती हैं कि ये नीचे गिरती हैं, बिगिन टू फॉल एज रेन, हेल और स्नो। बारिश, ओले या बर्फ़ के रूप में नीचे गिरते हैं। तो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर की फॉर्म में एयर में गया, क्लाउड्स बनाए, और वापस फिर से ग्राउंड पर आ गया एज रेन, हेल और स्नो। नाउ बैक टू द ओशियंस। अब हमने कहा कि बारिश हो गई या बर्फ़ गिर गई, उसके बाद में ये पानी जो है फिर से ओशियंस में कैसे जाएगा। ज़्यादातर पानी जो है वो लैंड पर गिरता है बेटा एज रेन एंड स्नो, बारिश के रूप में आया या बर्फ़ गिरी, और कहाँ जाएगा, ओशियंस में। कैसे बेटा, पहाड़ों पर बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने से छोटी नदी, स्ट्रीम और रिवर्स ये बन गई। ये नदियाँ ज़मीन पर बहती हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रेन्स, रेन वाटर जो है इसकी फॉर्म में रहेगा। और इसके बाद नदी जो है काफ़ी डिस्टेंस कवर करके अल्टीमेटली किस में चली जाती है बेटा, द रिवर फॉल्स इनटू अ सी और एन ओशियन, समुद्र में या महासागरों में मिल जाती हैं। और कुछ पानी जो है, सम वाटर ऑफ रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, झीलों में भी चला जाता है। बारिश का पानी जो है उसी झील है, तालाब है, ये भर जाते हैं। कुछ बारिश का पानी ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, मिट्टी के अंदर गायब हो जाता है। लेकिन सम ऑफ दिस वाटर इज़ ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। कुछ पानी जो है प्लांट से ट्रांसपीरेट भी हो जाएगा, ग्राउंड से इवेपोरेशन भी हो जाएगा। कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और जो ज़मीन के अंदर चला जाएगा बेटा, जो सीपेज के थ्रू ग्राउंड में जाएगा, वो हमें कैसे मिलेगा बेटा, एज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर जाकर कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया, जो खुले कुएँ हैं वो भी इसी पानी से भरते हैं, बारिश का पानी जो कि ज़मीन में चला गया। और इस पानी को हम हैंडपम्प या ट्यूबवेल लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हैंडपम्प लगाते हैं अगर हम किसी एरिया में
तो उससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक्सेस यूज़ हम कर रहे हैं। और जहाँ पर जिन एरियाज़ में पेड़ पौधे बहुत कम हैं या नए के बराबर हैं, वहाँ बारिश का पानी तेज़ी से बहता है, क्योंकि हमें पता है बेटा प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो बारिश का पानी तेज़ी से बहेगा, और जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी, वो बारिश के साथ बह जाती हैं। और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर कंक्रीटेड लैंड है, लैंड के ऊपर ये सीमेंट सैंड वाटर, ये वाली जो कंक्रीटेड फ्लोर है वो हैं, और उनमें पानी रिस कर सीपेज होकर नीचे नहीं जाता और ग्राउंड एज ए ग्राउंड वाटर इकट्ठा नहीं होता, और उससे वहाँ पर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब हमें पता है कि पानी जो है अर्थ सरफेस पर वापस कैसे आया बेटा, बारिश से या ओले या स्नो के रूप में, और फिर से कहाँ चला गया, सी और ओशियंस में। तो इस तरीके से एयर में गया वाटर वेपर बनकर और वापस आया बारिश, ओले या बर्फ़ बनकर। और इस जो सर्कुलेशन है, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये हमेशा चलती रहती है और इससे जो लैंड है उस पर पानी की सप्लाई बनी रहती है। ये देखिए वाटर बॉडी से और जो वेजिटेशन है इनसे इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर बने, क्लाउड्स बनकर रेन, हेल और फॉर्म स्नो की फॉर्म में फिर से नीचे आ गई, स्ट्रीम्स बनकर फिर से सी और ओशियन में मिल गए। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर बहुत हैवी रेन आती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। अब हमें पता है कि बारिश कितना समय होगी, कहाँ होगी, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। किसी जगह बारिश कम होगी, किसी जगह ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में। अब हमें पता है कि कई बार जो है बारिश कुछ ही दिनों के लिए होती है। हमारे देश में बारिश जो है ज़्यादातर वर्षा मानसून सीजन में होती है, रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में बारिश आने से हमें बड़ी राहत मिलती है गर्मियों से, और मानसून आने की हमारे किसान भी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फसलों की बुआई जो है वो वर्षा पर ही निर्भर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो उससे कई समस्याएं हो सकती है। बहुत तेज़ बारिश से नदी, झीलें और तालाब, इनमें पानी का लेवल जो है जल स्तर ऊंचा हो जाता है। पानी जो है बाढ़ वाली स्थिति बन जाती है, पानी से खेतों में पानी भर जाता है, गाँव शहर पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं। हमारे देश में बारिश से बहुत जान माल इन सब का नुकसान होता है, घरों में पानी चला जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, इन सभी के जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। बाढ़ के दौरान जो पशु बारिश में ही रह गए वो कई बार पानी के साथ इधर से उधर चले जाते हैं और भूमि वाले एरिया में, लैंड एरिया में जाकर फंस गए, और जैसे ही बारिश का पानी निकलता है उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो जाती है। बारिश से हमारी जो है अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सोइल, जो मिट्टी में जीव जंतु रहते हैं उनकी भी लाइफ जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हमें पता है बारिश में अक्सर स्नेक्स हैं, अर्थवॉर्म से निकल आते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उसमें पानी भर जाता है, उन्हें हवा नहीं मिलती है सांस लेने के लिए, बाहर आ जाते हैं। आप न्यूज़ में भी कई बार देखते होंगे। अब है, अगर अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवीली, कि अगर ज़्यादा बारिश आए तो क्या होता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत समय तक बारिश ना हो तो क्या होता है बेटा। अब सोच कर देखिए कि किसी एरिया में अगर 1 साल या उससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। मिट्टी से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का तो लॉस हो रहा है, लेकिन वापस नहीं आ रहा है बारिश की फॉर्म में। मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी, नदी नहर तालाब जो है इनमें पानी का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, और हो सकता है कुएँ और तालाब जो है सूख भी जाएँ। जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत थोड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम स्कैर्स, और इससे सूखे की स्थिति भी हो सकती है, और इसमें जो है खाने की और चारे की बहुत कठिनाई हो सकती है। आपने सुना भी होगा कि हाँ वहाँ पर सूखा पड़ा है हमारे देश में, इस कोने में या संसार में। इसलिए हमें जो है इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या स्थिति हो सकती है, पशुओं और वेजिटेशन की क्या कंडीशन होती है। अपने पेरेंट्स से और पड़ोसियों से आप पूछ सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, मैगजीन्स में।
और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारी ये सूखे वाली स्थिति ना आए, इससे हम कैसे बचने के प्रयास कर सकते हैं, पानी को हम कैसे बचाएं कि सूखे से हम बच पाएँ। अब हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ के 2/3 सरफेस पर पानी है, अप्रोक्सीमेट 71%, लेकिन पीने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध है। पीने के लिए या फिर जो हमारे सभी यूजेस हैं, सभी पर्पजेज़ हैं, उनके लिए जो पानी फिट है, सही है, वो बहुत कम मात्रा में है। ज़्यादातर पानी सी ओशियंस में है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम ग्राउंड वाटर का भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये भी जो है ड्रेस्टिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम इसका और प्रयोग नहीं कर पाएंगे। टोटल अमाउंट जो है अर्थ पर हमेशा सेम रहता है पानी का, लेकिन जो पानी हमारे लिए फ़िट है, अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए, वो बहुत लिमिटेड है। और अगर हम उसका ओवर यूज़ करते हैं, अत्यधिक यूज़ करते हैं, तो वो कम होता जा रहा है। पानी की डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ रही है, कई शहरों में लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और पानी के लिए कई बार हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं कुछ लोग। अब जो है खाना बनाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, तो बहुत जगह वर्ल्ड में जो है पानी की शॉर्टेज है। इसलिए हमें पानी को ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हम पानी को बिल्कुल वेस्ट ना करें। हम अपने पर्सनल लेवल पर भी कर सकते हैं कि हमें जितना पानी पीने के लिए चाहिए हम उतना ही लें, और अगर फिर भी गिलास में बच गया तो हम उसे ढक कर रख लें और दोबारा से पी लें। वाटर टैप जो है उनको हम लीकिंग टैप से उनको रिपेयर करवा लें। पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, पेज को ना फाड़ें। हमने पढ़ा था कि एक पेज बनाने के लिए हमें 2 गिलास पानी चाहिए, तो हम अपने अपने लेवल पर पानी को बचाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पानी बचाएं। अब है इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो बारिश का पानी है उसे बचाने के लिए हम क्या करें। पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, पानी हमें ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। कलेक्टिंग रेन वाटर इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके पीछे एक बेसिक आइडिया यही है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, कि जहाँ जहाँ पानी गिरे हम उसे पकड़ लें। अब देखिए बारिश का पानी कई जगह पर आता है, मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीटेड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। इनमें पानी की सीपेज नहीं होती है, पानी रिस कर अंदर नहीं जाता है, तो ये पानी किस में चला जाता है बेटा, ड्रेन्स में, नालों में चला जाता है और यहाँ से रिवर लेक में चला जाएगा और ये पानी हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगा। और फिर से इसको हमें हमारे घर में लाने के लिए बहुत से एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पानी जो है सीपेज नहीं होती, ज़मीन में रिस कर नहीं जाता। तो हमारे पास 2 टेक्निक्स है बेटा, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकेंड रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं वो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस सिस्टम में जो है हम घर की छत से पानी एक टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, पाइप्स के थ्रू भी कर सकते हैं या एक गड्ढा बनाकर भी कर सकते हैं। और इस पानी में जो है मिट्टी हो सकती है, इसकी हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा करने की बजाय हम पाइप को जो है डायरेक्टली गड्ढे में भी डाल सकते हैं, जहाँ से पानी ग्राउंड में चला जाएगा सीपेज के थ्रू रिस कर, और जो ग्राउंड वाटर है वो रिफ़िल हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, फिर से भर जाएगा और उस पानी को हम वेल ट्यूबवेल हैंडपम्प के थ्रू फिर से यूज़ कर सकते हैं।